नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आइए, आपका डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर के हुए आज का टॉप 20 करंट अफेयर्स को शुरू करती हूँ। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। 22 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यानी किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ, आईआईटी कानपुर के साथ, या फिर आईआईटी मद्रास के साथ, या फिर आईआईटी रुड़की के साथ। तो यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो हुआ है वो हुआ है आईआईटी दिल्ली के साथ, आईआईटी दिल्ली। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है? तो किस फूड एजेंसी ने है वो? तो अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन या फिर नॉर्वे। तो वह फूड एजेंसी कौन सी है, कहाँ की है? तो सिंगापुर, सिंगापुर की है, सिंगापुर। अगला प्रश्न। भारतीय तटरक्षक और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यह 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? गोवा में, कोच्चि में, नई दिल्ली में या फिर विशाखापत्तनम में। तो यह बैठक कहाँ हुई है? ये नई दिल्ली में हुई है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस विकास के क्षेत्र में, यानी मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? फ्रांस के साथ, जापान के साथ, वियतनाम के साथ या फिर कंबोडिया के साथ। तो किस देश के साथ हुआ है ये? कंबोडिया के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है, कंबोडिया। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2024 जारी किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय, या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो यह पाठ्यचर्या जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2024 को जारी किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न यह है आपके सामने। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? ग्रह बनाम प्लास्टिक, हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, या फिर जलवायु कार्रवाई। यानी पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई है? तो यह है ग्रह बनाम प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक। इसका सही आंसर है ग्रह बनाम प्लास्टिक। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, या फिर विश्व व्यापार संगठन द्वारा, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। तो यह किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो यह है आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा यह जारी किया गया है रिपोर्ट। अगला प्रश्न यह है आपके सामने। लारियस खेल पुरस्कार समारोह में लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विराट कोहली को, नोवाक जोकोविच को, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, या फिर रोजर फेडरर को। तो यह जो है स्पोर्ट लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ ईयर द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन खिलाड़ी हैं? तो नोवाक जोकोविच है, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न यह है आपके सामने। स्वास्थ्य जोखिमों के कारण किस राज्य ने हुक्का उत्पादों पर अनुच्छेद 47 के तहत पर प्रतिबंध लगाया है? तमिलनाडु, केरल,
कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य इस पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह है कर्नाटक ने प्रतिबंध लगाया, कर्नाटक। अगला प्रश्न यह है आपके सामने, हाल ही में सी डॉट और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर यानी IIT जे ने AI के उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए, या फिर नई AI तकनीकों के विकास के लिए, या फिर 4G नेटवर्क को उन्नत बनाने के लिए, या फिर साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए। तो किसके लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह है आपका 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन करने के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय सेना को किस देश द्वारा निर्मित 24 ईगला यस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुआ है? फ्रांस से, या फिर जापान से, या फिर रूस से, या फिर इजराइल से। तो ये किस डिफेंस से सिस्टम प्राप्त हुआ है? तो है आपका रूस से प्राप्त हुआ है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वाल्टियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आचार्य मुनि विद्यासागर को, आचार्य लोकेश मुनि को, या फिर आचार्य नक्षत्र को, या फिर आचार्य जयपाल को। तो किसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो है आपके आचार्य लोकेश मुनि, आचार्य लोकेश मुनि। अगला प्रश्न यह है आपके सामने, मेनिनजाइटिस के विरुद्ध मेन 5CB वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत, कनाडा, जर्मनी, या फिर नाइजीरिया। तो कौन सा देश पहला देश बना है इसमें? तो है आपका है नाइजीरिया, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, नाइजीरिया। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम संस्करण में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2024 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.2%, 5.8%, 6.5%, या फिर 6.8%। तो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह है 6.8%। अगला प्रश्न यह है आपके सामने, 16 अप्रैल 2024 को कहां पर स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ किया गया है? नई दिल्ली में, इंदौर में, लखनऊ में, या फिर विजयवाड़ा में। तो स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व के शीर्ष 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जो 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूची में किस हवाई अड्डे को शामिल किया गया है? तो है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया ने किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष के उदीयमान खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है? रानी रामपाल को, दीपिका सोरेंग को, या फिर सलीमा टेटे को, या फिर सविता पुनिया को। तो यह पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया है? तो यह है आपके दीपिका सारंग को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन्स इन टेक इन बिजनेस एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से किस विशेष रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा, या फिर ब्रिक्स CCIB द्वारा, या फिर महिला पर्यावरण एवं विकास संगठन द्वारा, या फिर संघाई सहयोग संगठन द्वारा। तो किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है? तो है आपका ब्रिक्स
ब्रिक्स CCIB के द्वारा जारी किया गया है। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी है? मलेशिया को, फिलीपींस को, नेपाल को या फिर श्रीलंका को? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसको सौंपी गई है? तो है फिलीपींस को सौंपी गई है, फिलीपींस। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में देश के आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात को, अनूप कुमार सिंह को, श्री दलजीत सिंह चौधरी को या फिर सुधीर प्रताप सिंह को? तो किसे नियुक्त किया गया महानिदेशक के रूप में? तो है आपके नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। तो ये था आज का टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगी अगले क्लास में टॉप 20 के करंट अफेयर्स के। तब तक के लिए नमस्कार।